You. I hope you are doing well in your life. In this lecture, I'm going to teach you the difference between until and unless. स्टूडेंट्स का जो सबसे अहम और जो बेसिक इशू होता है ना इनके लिए वो ये होता है कि उनको समझ नहीं आती कि कब हमने अनलेस का यूज़ करना है और कब हमने अनटिल का यूज़ करना है। वो हमेशा इसी सोच के अंदर इसी थॉट के अंदर पड़े रहते हैं कि कब हम अनलेस यूज़ करें और कब हम अनटिल यूज़ करें। तो आज के ये जो लेक्चर है इसके अंदर मैं बेसिक कन्फ्यूजन आप सबकी दूर कर दूंगा और इंशाल्लाह अगर आप ये लेक्चर मेरा पूरा अच्छी तरह से सुनेंगे तो आज के बाद आपको इस तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं जो बेसिक डिफरेंस है इन दो कंजंक्शंस के दरमियान वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो और लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिस जो सेंटेंसेस हैं वो भी करेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा और वो क्लियर हो जाएंगे। अगर हमारी कोई कन्फ्यूजन रह भी जाएगी तो वो भी इन उन प्रैक्टिस सेंटेंसेस के अंदर वो दूर हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। ये देखें, सबसे पहले वर्ड अनटिल। अनटिल एक कंजक्शन है जो कि नेगेटिव वे में इस्तेमाल होती है। अनलेस और अनटिल दोनों नेगेटिव इस्तेमाल हैं दोनों के। ठीक है, यानी कि नोट का इस्तेमाल इनके साथ नहीं करना, ना ही अनटिल ना ही अनलेस। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं इनके साथ आपने नोट नहीं लगाना, ये इटसेल्फ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। अनटिल आपने कब लगाना है, तो ये लिखा हुआ है द वर्ड अनटिल इज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम एंड रफली मीन्स बिफोर एंड अप टू द टाइम। अनटिल के का जो इस्तेमाल है ना वो होता है जब आपने टाइम की बात करनी हो, एग्जैक्ट टाइम की, अप टू द टाइम। मिसाल के तौर पे आपने कहना हो कि उस वक्त तक। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, या मैंने मैंने फॉर एग्जांपल ये मैं सेंटेंसेस लिखे हैं। आई कैन नॉट गेट टू द जॉब अनटिल नेक्स्ट वीक। मैं ये सॉरी टू नहीं आना यहाँ पे, ये हटा देता हूँ। आई कैन नॉट गेट द जॉब अनटिल द नेक्स्ट वीक। मैं जो जॉब है वो हासिल नहीं कर सकता अगले हफ्ते तक। ठीक है, तो ये क्या टाइम की बात हुई है, अप टू द नेक्स्ट वीक। तो ये एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है। अगला सेंटेंस है आई लिव विद माई पेरेंट अनटिल आई वॉज 17। मैं अपने वालदेन के साथ रहता था जब तक कि मैं 17 का नहीं हुआ। जब तक कि मैं 17 का नहीं था हुआ मैं अपने वालदेन के साथ रहता था। तो अनटिल का मतलब जब तक के नहीं हुआ था। ठीक है, तो एक नेगेटिव वर्ड है और ये टाइम की बात कर रहा है, एज की बात कर रहा है, एग्जैक्ट 17 ईयर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो अनटिल का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, जब भी आपने एग्जैक्ट टाइम की बात करनी है कि आपने कहना है कि तुम इस वक्त तक ना आना जब तक कि मैं ना कहूँ, या फिर तुम यहाँ पे ही रहना जब तक मैं ना आ जाऊँ। तो वहाँ पे हमने जब तक के लिए हमने अनटिल का यूज़ करना है। ठीक है, यू स्टे देयर अनटिल आई कम। तुम वहाँ रहना जब तक कि मैं नहीं आता। तो अनटिल का क्या इस्तेमाल हुआ, अनटिल का इस्तेमाल हुआ टाइम की बात करते हुए। अब हम बात करते हैं अनलेस की। अनलेस हमने कब इस्तेमाल करना है, अनलेस इस्तेमाल करना है। द वर्ड अनलेस इज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्री कंडीशन एंड मीन्स इफ कंडीशन इज नॉट मेट। ये किसी भी कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी कंडीशन किसी हालत के मतलब बात करनी हो तो तब आप लोग अनलेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, अनटिल का इस्तेमाल करना था टाइम के लिए और अनलेस का इस्तेमाल करना कंडीशन के लिए। मैंने एग्जाम्पल के लिए सेंटेंसेस लिखी हैं। देखें, पहला सेंटेंस है आई डू नॉट यूज माई मोबाइल एट वर्क प्लेस अनलेस फॉर एन इम्पोर्टेंट कॉल। मैं अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता जब मैं काम वाली जगह पे हूँ जब तक कि कोई अहम कॉल ना आए। तो ये कभी इस्तेमाल नहीं करता एक्सेप्ट अ कंडीशन, कि एक कंडीशन है कि जब कोई कॉल आ जाती है उस वक्त मैं इस्तेमाल करता हूँ, बाकी मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता। तो यहाँ पे हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट कॉल जो है ये क्या है, एक कंडीशन है, एक हालत है। उसके अलावा आपने बात करनी हो तो तब आप क्या कहोगे, अनलेस। कि एक कंडीशन के अलावा कोई दूसरी कंडीशन है तो फिर हम अनलेस का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड सेंटेंस देखें, अली विल नॉट गो टू द पिकनिक। अली पिकनिक पे नहीं जाएगा अनलेस हिज फादर इज अलाउड टू कंपनी हिम। जब तक कि उसके बाप उसको कंपनी देने की इजाज़त ना दे।
अब देखो, अनलेस एक कंडीशन के लिए है कि अली पिकनिक पे नहीं जाएगा, ये एक बात है कि अली ने पिकनिक पे नहीं जाना, लेकिन एक एक्सेप्शन मौजूद है, एक कंडीशन मौजूद है कि जब तक कि उसके फादर कंपनी की इजाज़त ना दे दें, यानी कि उसको सोबत की इजाज़त ना दे दें, तो ये भी एक कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है, आई डू नॉट वीप अनलेस समवन हर्ट्स मी, मैं नहीं रोता जब तक कि कोई मुझे दुख ना दे। ठीक हो गया, तो मैं नहीं रोता ये एक कंडीशन है, और कोई मुझे दुख ना दे ये दूसरी कंडीशन है। तो मैं नहीं रोता ये एक कंडीशन है कि मैं नहीं रोता, स्वाय एक कंडीशन के, एक वजह के, और वो वजह क्या है कि जब मुझे कोई दुख दे। ठीक हो गया, तो ये क्या थे अनटिल और अनलेस के डिफरेंस था। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अनटिल जो है वो टाइम, एग्जैक्ट टाइम के लिए बात करनी है, अप टू दैट सेम टाइम या सम टाइम तक की बात करनी है, जब तक के कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है अनटिल। और किसी कंडीशन की बात करनी है कि इस कंडीशन के अलावा, इस हालत के अलावा, तो फिर आपने क्या इस्तेमाल करना है, अनलेस का। अब मज़ीद में कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस बता हम करने लगे हैं। मैंने आपको बताया था कि वीडियो के शुरू में कि हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस करेंगे जिससे हमारी क्लैरिफिकेशन होगी। तो पहला सेंटेंस देखें, द पॉलिटिशियन वाज अफ्रेड, जो पॉलिटिशियन थी वो घबराई हुई थी, डरी हुई थी, शी कुड लूज पब्लिक सपोर्ट अनलेस शी एक्सप्रेस ओपोजिशन टू इंक्रीज टैक्सेस, कि वो घबराई हुई थी और वो कहती है कि मैं अपनी पब्लिक की जो सपोर्ट है, यानी कि लोगों की सपोर्ट है, वो मैं क्या कर दूंगी, लूज कर दूंगी, एक कंडीशन के अलावा। वो कंडीशन क्या है कि जब तक कि मैं ओपोजिशन के ऊपर वो नहीं करती, एक्सप्रेस नहीं करती, उनके ऊपर जोर नहीं डालती कि उन्होंने जो इंक्रीज किया है टैक्सेस के अंदर। ठीक है, वो क्या कह रही है यहाँ पे, कंडीशन की बात कर रही है कि पब्लिक मुझे क्या करेगी, अब मेरी सपोर्ट करना छोड़ देगी, लेकिन एक कंडीशन है, एक एक कंडीशन है कि जिस कंडीशन पे वो मेरी सपोर्ट करेगी, और वो कंडीशन ये है कि अगर मैं गवर्नमेंट के खिलाफ जो टैक्सेस उन्होंने इंक्रीज किए मैं उसके खिलाफ बात करने लग जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है। अगला सेंटेंस देखें, आई विल गो टू कंप्लेन अनलेस ही स्पीक्स ट्रूथ, कहते हैं कि मैं कंप्लेन कर दूंगा अगर ये झूठ ना बोल, अगर उसने सच ना बोला, तो मैं कंप्लेन कर दूंगा, ये एक कंडीशन है, मैं जो काम करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने एक एक्सेप्शन दे दी है, वो क्या, अगर तो ये सच ना बोलेगा तो फिर कंप्लेन करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो ये क्या है, एक कंडीशन है, एक हालत है। अगला देखें सेंटेंस, द वर्कर्स सेड they would continue to strike until their demands for a safer workplace were met। वर्कर्स ने कहा था कि वो अपनी स्ट्राइक, जो अपनी हड़ताल है, उसको जारी रखते जब तक कि उनकी जो डिमांड है कि उनको सेफ प्लेस पे जगह दी जाए वो पूरी ना हो जाए। तो अब ये अनटिल का इस्तेमाल किया जा रहा है टाइम के लिए, कि इस टाइम तक, किस टाइम तक, कि जब तक कि उनकी डिमांड पूरी नहीं की जाती तब तक वो स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, ना कि किसी कंडीशन की। तो जो कि टाइम की बात हो रही है तो हमने क्या इस्तेमाल किया, अनटिल। अगला फोर्थ सेंटेंस देखें, द पार्टी कंटिन्यू अनटिल द मॉर्निंग, जो पार्टी थी वो जारी रही जब तक कि सुबह नहीं हो गई। ठीक है, ये सुबह होने तक पार्टी जारी रही। तो यहाँ पे भी एक टाइम की बात हो रही है, एक पीरियड की बात हो रही है कि सुबह होने तक। ठीक है, तो सुबह के टाइम तक क्या हुआ, पार्टी को हमने जारी रखा। तो अनटिल यहाँ पे एक टाइम लिमिट की बात कर रहा है, तो हमने इसलिए यहाँ पे अनटिल का इस्तेमाल किया है। अगला देखें सेंटेंस नंबर 5, अहमद रिफ्यूज टू टेक अ शावर, अहमद ने नहाने से इनकार कर दिया अनटिल द वाटर हीटर वाज फिक्स्ड, जब तक के वाटर हीटर, यानी कि जिसको आप गीज़र भी कहते हो, कि जब तक गीज़र नहीं लग जाता था, मैं, वो अहमद कहता है मैं नहीं नहाऊंगा। तो अनटिल यहाँ पे है उस टाइम तक। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन की बात नहीं हो रही, टाइम की बात हो रही है कि जिस टाइम तक, जिस वक्त तक वो गीज़र नहीं लगता, अहमद कहता है वो नहीं नहाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे भी टाइम की ही बात हो रही है, इसलिए हमने अनटिल का इस्तेमाल किया है। आखिरी लास्ट सेंटेंस देखें, दे विल लीव द कंपनी, वो कंपनी छोड़ देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट
एक कंडीशन है कि अगर वो कंडीशन पूरी ना हो, अनलेस इट गिव्स देम देयर पेमेंट, अगर उन्होंने उनकी पेमेंट्स यानी उनके जो पे थी, जो उनके वाजिबात थे वो अदा ना किए, तो यहाँ पे टाइम की नहीं कंडीशन की बात हो रही है कि एक कंडीशन है कि जब तक वो अपने उनके वाजिबात उनके पे नहीं करेंगे तो वो कंडीशन वो क्या कंपनी छोड़ देंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो इस पूरे लेक्चर का अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ, इनका बेसिक डिफरेंस बताऊं दोबारा से, तो वो ये है, अनटिल जो होता है वो किसी टाइम की बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अप टू दैट टाइम। और अनलेस जो होता है वो कंडीशन की, किसी हालत की बात करता है कि कोई काम ऐसे होगा कि अगर ऐसे ना हो, ठीक है, ये अगर ऐसे हो तो फिर वैसे नहीं होगा। कंडीशन जहाँ पे हम दे दें वहाँ पे अनलेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई है। अगर तो समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने बाकी तमाम दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिएगा, सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपनी अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।